ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर से जुड़े, परिवार से जुड़े और जो हर हाल में इसे खुशहाल देखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है क्या सेल्फ इमेज बदलने से, रिस्पॉन्स टाइप बदलने से, रिस्पॉन्स टाइम बदलने से जिंदगी बदली जा सकती है। रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स टाइप बदलने से जिंदगी बदल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, मैंने इसे इस्तेमाल किया है, ये मेरा तजर्बा है। हल्के लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत कम लेते हैं। वो बहुत जल्दी से किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्स कर देते हैं। वो बहुत जल्दी से किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर देते हैं। लेकिन जो खास लोग होते हैं, अहम लोग होते हैं, कहीं पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते। और जो टाइप है रिस्पॉन्स टाइप, आम लोग जो होते हैं, हल्के लोग जो होते हैं, वो टाइप में रिएक्शन करते हैं। चुनना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन बहुत जरूरी है, सॉर्टिंग बहुत जरूरी है। आम लोग तकरीबन रिएक्शन करते हैं। कुछ अच्छा हो जाए वो खुश हो जाते हैं, कुछ बुरा हो जाए वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन खास लोग बहुत देर तक संभाल लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये उनको अच्छा लगा कि बुरा लगा। वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। आपको रिस्पॉन्ड करना है, थोड़ा वेट कीजिए, चुनिए, समझिए और अपने रिएक्शन को एक्शन में बदल दीजिए। दूसरे ने कुछ किया, उसके बदले में आपने कुछ किया, वो रिएक्शन है। और दूसरे ने कुछ किया, उसके बदले में आपने थोड़ा टाइम लिया, सोचा, समझा, चुना, उसके बाद आपने अपना एक्ट चुना, वो एक्शन है। आम लोग रिएक्शन करते हैं और खास लोग एक्शन करते हैं। यही फर्क है, यही भेद है, यहीं से सब बदल जाता है। कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया, कितनी देर से रिस्पॉन्ड किया। अगर उस सिचुएशन का जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो जरूरत से अगर जल्दी है, तब भी वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। अगर उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है जरूरत से लंबा है, डिलेड है, तब भी वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और रिस्पॉन्स टाइप सिचुएशन में आपने अपने फीलिंग लेवल पर कौन सा टूल इस्तेमाल किया, कौन सा इमोशन इस्तेमाल किया, इस पे डिपेंड करता है कि जो आने वाली सिचुएशंस हैं आपकी जिंदगी में वो कैसी रहेगी। तो रिस्पॉन्स टाइम जो है, कोशिश करें, चेक रखें कि वो कम से कम डिलेड हो, ये अलग बात है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन अर्ली नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी सिचुएशन घट रही है, घटती है और आपको लगता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स देना बनता है, जब आपको लगे कि रिस्पॉन्स देना बनता है तो 5 तक गिने, 5 लंबे सांस लें अपने अंदर और उसे थोड़ा सा डिले करें, अपने आप में रहें, जल्दबाजी मत करें, अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी सिचुएशन के आगे छोटा मत करें, हार मत जाएं, अपने आप को हमेशा बड़ा रखें। कोई भी सिचुएशन आती है, कई बार सिचुएशन बहुत जल्दी में होती है और वो कहती है कि मुझे जल्दी से अटेंड करो, और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसे कह सकें कि बैठ बात करते हैं, बैठ बात करते हैं। तो सिचुएशन को हैंडल करने का जो टाइम है वो कम से कम, जब आपको लगे आपको अटेंड करना है, उसके 5 गिनने के बाद 5 लंबे सांस लीजिए और उसके बाद उसे अटेंड कीजिए। तब सिचुएशन पे आपका जो कंट्रोल है, वो होने की जो संभावना है, वो बहुत बढ़ जाती है। होता क्या है कि अक्सर सिचुएशन में जो लोग होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो बिना सोचे समझे, बिना टाइम दिए उसे रिस्पॉन्स दे देते हैं। कई बार वो सिचुएशन इतनी कीमती नहीं होती कि वो किसी रिस्पॉन्स की हकदार हो। हर सिचुएशन आपकी रिस्पॉन्स की हकदार नहीं होती। एक फिल्म आई थी मुगले आजम। अगर हो सके, अगर आप सच में सीरियस अपनी लाइफ को लेकर, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर, मुगले आजम को ध्यान से देखिएगा। उसमें एक कमाल की कारागरी है, कमाल की कलाकारी है उन एक्टर्स की जिन्होंने उसमें काम किया है, कि जो उनका रिस्पॉन्स टाइम था वो कमाल की टाइम, बाकमाल टाइम। उसको सीखने से
बहुत कुछ जिंदगी में बदल सकता है। अगर हो सके तो उस फिल्म को खुद जितनी बार देख सकें देखें, उसके नोट्स बनाएं। अगर बच्चे देख सकते हो आपके, क्योंकि टेस्ट उनका आज शायद वो उन फिल्मों का नहीं है, लेकिन अगर बच्चे देख सकते हो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सेल्फ इमेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो जल्दी नहीं होना चाहिए, वो जल्दी नहीं होना चाहिए, डिले भी नहीं होना चाहिए, देरी भी नहीं हो जानी चाहिए। इतना भी नहीं हो कि रिस्पॉन्स देना था लेकिन रिस्पॉन्स दिया नहीं और वक्त निकल और गया वक्त वापिस कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए इस पे आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इसमें आपको और कोई पार नहीं लगा सकता, इसमें आपको और कोई पार नहीं निकाल सकता। आप खुद ही को निकाल सकते हैं, आप खुद ही पे काम कर सकते हैं, आप खुद ही पे नजर रख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितना रिस्पॉन्स टाइम। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कम 5 सांस बाद रिस्पॉन्स बनता है, 5 सांस बाद। हाँ, उसके बाद आप टाइम ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं इसे अभी नहीं अटेंड करना तो आप इसे लंबा कर सकते हैं। और दूसरा है रिस्पॉन्स टाइप। क्या है रिस्पॉन्स टाइप? जब भी कोई सिचुएशन आएगी आपकी टाइमलाइन पर, आपकी जिंदगी में, आपको उसे अटेंड करना है। और अटेंड करने के लिए आपको कोई इमोशन यूज करना है। वो इमोशन क्या हो सकता है? वो खुशी का हो सकता है, वो गमी का हो सकता है, वो हैरानी का हो सकता है, वो डर का हो सकता है, वो कुछ भी इमोशन हो सकता है। उसको आपको चेंज करना है और उसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। जैसे हमने रिस्पॉन्स टाइम में 5 बार लंबे सांस लिए थे, इस बार इस बात का ध्यान रखना है कहीं रिएक्शन ना हो जाए। सिचुएशंस बहुत भी आएंगी, सिचुएशंस बहुत सी आएंगी। लाइफ सिचुएशंस से भरी पड़ी है और बैक टू बैक सिचुएशंस लाइफ में आती रहती है। लेकिन आपका जो टाइप है वो रिएक्शन का नहीं होना चाहिए। बहुत कमजोर लगता है, वो रिएक्शन का नहीं होना चाहिए। थोड़ा रुके, थोड़ा समझे, फिर देखें कि इसे किस इमोशन से हैंडल करना है। क्या ब्लेम बनता है, क्या एंगर बनता है, क्या एप्रिशिएशन बनती है, क्या बनती है। लेकिन ध्यान से इमोशन चुने, बड़े ध्यान से इमोशन चुने, जल्दबाजी मत करें, रिएक्शन मत करें। रिएक्शन को थोड़ी जब आप इंतजार कर लेते हो, डिलेट कर लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, तो एक्ट में बदल जाता है। थोड़ी देर बाद जो आप करोगे वो रिएक्शन नहीं होगा, वो एक्शन होगा। और एक्शन जो है वो हमेशा आपके फेवर में रहता है। लगभग 100 में से 95 लोग रिएक्शन करते हैं। कोई भी सिचुएशन हो वो रिएक्शन करते हैं, चाहे वो खुशी का रिएक्शन है, चाहे वो गमी का रिएक्शन है, चाहे वो दुख का है, चाहे सुख का है, डर का है, भय का है, क्रोध का है, लेकिन वो रिएक्शन। मैंने फिर कहा, एक फिल्म थी मुगले आजम, उसमें ये शिक्षा, इस तरह की शिक्षा भरी पड़ी है। आपको रिएक्शन नहीं करना, आपको एक्शन करना। दूसरा अगर एक्ट करेगा तो आप उसके बदले में जो करोगे वो रिएक्ट है। आपको अपने रिएक्ट को एक्ट में बदल कर प्रेजेंट करना है। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ये कमाल का है। पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, सेल्फ इमेज को ऊपर रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है कि आप रिएक्शन ना करें। अपने रिस्पॉन्स टाइप को एक्शन में चेंज करें। थोड़ा समय ले, चूज करें कि कौन से इमोशन से किस तरह से इसे रिस्पॉन्ड देना है। मैं फिर कहता हूं, हर सिचुएशन किसी भी तरह की रिस्पॉन्ड की हकदार नहीं होती। बहुत कम सिचुएशंस होती हैं जो हकदार होती है, जो कीमती होती हैं, जिन्हें अटेंड करना जरूरी होता है, जिनके लिए होमवर्क करना जरूरी होता है, जिनके लिए प्लानिंग करना जरूरी होता है। लेकिन डेली रूटीन में घटने वाली सैकड़ों सिचुएशन जो है वो हकदार नहीं होती। और आम लोग जो है वो इसी में उलझे रहते हैं। वो हर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड करते हैं। यहीं से जिंदगी की धारा बदल जाती है। पता ही नहीं चलता कि जिंदगी किस दिशा में चल रही। जिंदगी फुटबॉल बन जाती है। सिचुएशंस आती हैं, रिएक्शन होता है, सिचुएशन आती है, रिएक्शन होता है, हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप रिएक्शन को एक्शन में बदल देंगे तो सिचुएशंस आपकी टाइमलाइन पे सिलेक्टेड आएंगे,
आप अपनी टाइमलाइन की सिचुएशंस को मैनेज कर सकेंगे, सेट कर सकेंगे, रीसेट कर सकेंगे। सब सारा जो कंट्रोल है, सारा जो रिमोट है, आपके रिस्पॉन्स टाइम में है और आपके टाइप पे है। थोड़ा सा डिले रखें, थोड़ा सा चूजी रहें कौन सा, लेकिन रिएक्ट मत करें। गुस्सा भी करना है तो थोड़ी देर वेट करें, चेक करें क्या बनता है। डांटना भी है, ब्लेम भी करना है, कुछ भी खुश भी अगर होना है तो तब भी चेक करें क्या बनता है, कितना बनता है, सिचुएशन कितना डिमांड करती है और कितना देना चाहिए। बस यहीं पे सारा खेल है। ये जो खेल है ये समझने की बात है। अपने बड़ों से बात करें, पुरानी फिल्मों में देखें, मुझसे बात करें। मेरे वीडियोस में अक्सर इस चीज की बात होती रहती है। मैंने पहले भी कहा था, ये वीडियो मैंने जसविंदर मैम के कहने पे बनाया। हर जो स्कूल में वो सेल्फ इमेज पे काम कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के कंटेंट की जरूरत थी। आपके भी काम आ सकता है, आपके बच्चों के भी काम आ सकता है। अगर आप एक स्कूल से जुड़े हैं, आप संस्था से जुड़े हैं, तो आपके बहुत काम की चीज है। मैंने बच्चों के साथ काम किया, स्कूलों में काम किया, टीचर्स के साथ काम किया। मैंने एक चीज को नोटिस किया कि जिन बच्चों की सेल्फ इमेज पे काम हो, उनको पढ़ाने में इतना जोर नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती उनको संभालने में, उनको हैंडल करने में, उनके साथ काम करने में दिक्कत नहीं आती। सेल्फ इमेज कमाल की चीज है, सिर्फ उनकी सेल्फ इमेज पे काम करें। और जिन बच्चों की उम्र छोटी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, 12 साल से कम है और 16 साल से कम है, उनके लिए कमाल की अपॉर्चुनिटी है। ये कमाल की अपॉर्चुनिटी, उन पे बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बाकी है। सीरियसली इस बात को, प्लीज इस बात को सीरियसली। उनकी जिंदगी बदल सकती है, आप उनकी जिंदगी लिख सकते हो, आप उनकी तकदीर लिख सकते हो, उनकी किस्मत लिख सकते हो। सिर्फ सेल्फ इमेज बदलने से, सेल्फ इमेज डिजाइन करने से, सेल्फ इमेज डिफाइन करने से पूरी की पूरी जिंदगी की धारा बदल जाती है। मैंने पहले भी कहा, मैं आपसे जो कुछ भी कहता हूं, मैंने अपने बच्चों से कहा है, मैंने अपने बच्चों पे काम किया है, मैंने अपने बच्चों को समझा है, उनसे समझा है, उनके साथ ये सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं। मैं उनकी लाइफ को जब देखता हूं तो मैं ये नजर आता है, ये दिखता है कि उन पे काम हुआ है, उनकी लाइफ कमाल की है। मुझे कभी ना उनसे कभी कंप्लेंट थी, मुझे उनसे कभी भी कोई कंप्लेंट ना थी ना है, और मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे अपने बच्चों से कोई कंप्लेंट होती। अगर आप सच में अपने बच्चों को प्यार करते हैं, सच में अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को प्यार करते हैं, तो ये जो गहना है सेल्फ इमेज का, इसे पहनना मत भूलें, इसे चमकाना मत भूलें, इसे निखारना मत भूलें। मैं सच कहता हूं, इससे जिंदगी बदल जाती, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने जिंदगियां बदलते हुए देखी। आपने समय दिया, आप कमाल के हैं। अगर आप कमेंट कर देंगे तो आप और कमाल के हो जाएंगे। हमारा सिलसिला बढ़ जाएगा, संबंध बढ़ जाएगा, पता चलेगा कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं, ताकि मैं कंटेंट को और पॉलिश कर सकूं, कंटेंट को और शार्प कर सकूं, ताकि जो भी वक्त आप दे रहे हो, आपके कहने से कुछ लोग वक्त दे रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपको लगे कि ये किसी के काम का है, किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की भला कर सकता है, तो इसे शेयर कर दें। तो कंटेंट पर अगर डिटेलिंग से काम होगा, डिटेल में काम होगा, तो हम लोग दुनिया में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा छोड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच।